जी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। न्यूज़ 18 के द्वार लगा जनता का दरबार। अजी न्यूज़ 18 के द्वार लगा जनता का दरबार। भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैनॉट प्लेस में एक बार फिर बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं हाजिर। तमाम सारी जनता, उन सब का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? तिब्बत से आए? वाह, तिब्बत से आए ना हुआ, वाह क्या बात है। अभी थैंक यू सो मच। मैं वन बाई वन मैं आऊंगा जरूर। मैं आपको जल्दी जाना है, मैं बिल्कुल आपके पास। अच्छा बोल लीजिए, क्या कहना है साहब? आपको बहुत जल्दी जाना है, मैं अपना शो बाद में स्टार्ट कर लूंगा, पहले जाने वाले को पहले बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम एडवोकेट सचिन पावा है। सचिन पावा जी, एडवोकेट हैं आप सचिन पावा जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरी मदर आपका शो बहुत देखती है और हम चैनल ही नहीं बदलते जब तक आपका शो आता है। सर आप बहुत पसंद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी पावा जी, अभी बात रह गई है जी, वकील साहब बोलते बहुत हैं जी, बोलिए पावा साहब। सर आप ये शो आज की गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ जाते जाते। सर मैं कहना चाहता हूँ, मैंने 73 नंबर में एसी बस दिया 2.5 साल आगे लगाने में। और सर मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, 1 रूट 2 रूट पास था शीला दीक्षित के टाइम में, इन्होंने हटा दिया और आरटीआई में रिप्लाई देते हैं नॉट फेसिबल। अभी अभी आरटीआई का रिप्लाई आया, वाई नॉट फेसिबल, आप फ्री में दे रहे हैं तो हम पे करके मांग रहे हैं। ऐसे 1 रूट 2 रूट पास का पास क्यों नहीं दे सकते यार? वाह क्या बात है। और ये शो इसी के लिए डिजाइन है, इसी तरह के तमाम सारे मुद्दों के लिए डिजाइन है, अपनी बात कहने के लिए तमाम वो सारे लोग जो आते हैं उनके लिए है। लेकिन मैं एक गुजारिश सबसे करता हूं और सारे लोगों से कहता हूं कि अगर सिलसिलेवार ढंग से पूछा जाए और बात कही जाए तो ये शो सबके लिए है, सबके लिए है। बस सिर्फ इतना ध्यान रखा जाए कि गरिमा हो उसका जरूर। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? 6 दिसंबर से लगातार आ रहे हैं। मौका नहीं आया ना पूछने का ना बताने का? कोई बात नहीं है सर। देखिए क्या नाम है आपका? देव प्रसाद। देव प्रसाद जी कहाँ से आना हुआ? पटना वैशाली से। पटना बिहार से 6 दिसंबर से लगातार आ रहे हैं। मैं रोज देखता हूं इनसे, सोचता हूं इनसे रोज बात करूंगा लेकिन नहीं बात कर पाता। लेकिन मुद्दा इतना बढ़िया है इनका कि स्वास्थ्य का, शिक्षा का थोड़ा सा आप अगर धैर्य रखेंगे, सब्र रखेंगे तो मुझे लगता है कि शो भी मैं कर सकता हूं और आपसे बात भी कर सकता हूं, आपके मुद्दे भी सुन सकता हूं और आपकी बात को बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक बात जब कोई कहता है तो उससे दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात। पावा जी चले गए? थैंक यू सो मच पावा जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी बात उठाई। तिब्बत से कुछ लोग आए हुए थे जी, चले गए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ बात कहना चाहते हैं जनाब, बोलिए। सर मैं 6 दिसंबर से धरना पर बैठे हुए हैं, कोई न्यूज चैनल वाला तो इस मुद्दे को उठाने के तैयार नहीं है। मेरे राज्य के गृह मंत्री है, समझे ना, उनसे कहा कि मेरी राज्य मंत्री चली जाएगी सर गृह मंत्री। इस मुद्दे पे उठाने के लिए? हाँ, जी सर। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा तो उठाया जाना चाहिए। कोई चैनल वाला इस बात को नहीं कहता, मैं तो खुलेआम हर बार कहता हूं और मैं तो आपसे लगातार ये बात की दरखास्त भी करता हूं कि ऐसे लोगों को जगाते रहिए जो शिक्षा पर सवाल पूछते रहें,
स्वास्थ्य पे सवाल पूछते रहे। अगर इस पर सवाल नहीं होगा तो फिर किस पर सवाल होगा। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? बनारस से। बनारस से। जय बाबा विश्वनाथ की। तो कहिए, क्या नाम है आपका? तान्या गुप्ता। तान्या गुप्ता। आपका? राजेश कुमार गुप्ता सर। राजेश गुप्ता जी, क्या काम करते हैं साहब आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं वहीं पे वाराणसी में। जी, कोई सवाल है, कोई बात है, कहना चाहते हैं? एम्स में इलाज के लिए। कल बहुत सारे लोग, मैंने कहा, मैं तो बगल में ही कह रहा था, स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा और एम्स का इलाज के लिए तमाम सारे लोग स्वास्थ्य के तमाम सारे मुद्दों को लेकर इस पहलुओं पे आते हैं। जी, स्वास्थ्य लाभ हो। जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना, बोलना है कुछ? बोलिए। बस आपसे मिलने आना था। वैसे तो मेरा एम्स में इलाज चलता है, बार बार आते हैं, आपसे मिल नहीं पाते हैं। अच्छा, बार बार आते हैं, मिल नहीं पाते हैं, एम्स में इलाज चल रहा है। पहले तो जल्दी से तुम्हारे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, बहुत जल्दी। सारे लोग कामना करते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, जल्दी अच्छा हो जाओ, चेहरे पे मुस्कान आ जाए तुम्हारे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। और फिर जब ये आएंगी ना, तो फिर यहाँ पे बहुत जोर चहक के बोलेंगी। तुम्हें बैठना है तो वहां बैठो जाके, जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। जी, ये शो ही तुम्हारे, बैठिए आराम से, आ जाओ, आ जाओ बेटा, जाओ वो सामने वो कुर्सी में बैठ जाओ जाके, जाओ, गो। जी, कहाँ से आना हुआ आपका साहब? कहाँ से आना? भाऊ जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? गोरखपुर से है। गोरखपुर से। अरे गोरखपुर वाला आदमी पीछे पीछे खड़ा है, इतनी धीरे धीरे बोल रहा, समझी में नहीं आया। गोरखपुर नहीं हो सकता ये, पक्का गोरखपुर से आए हैं? नमस्ते, क्या नाम हो गया बाबूजी? पांडे। पांडे जी एडवोकेट हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? हमेशा देखते हैं प्रोग्राम, हमेशा देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, परेशान हो? काहे से परेशान हो? मैं घर से आ रहा था तो पैसे वगैरह सब चोरी हो गए। पैसे चोरी हो गए? घर से आ रहे तो पैसे चोरी। जो अपने पैसे की अपनी जेब की ख्याल न रख सके, उससे ज्यादा लापरवाह आदमी दुनिया में कोई होता ही नहीं है। रुको, हंसने वाली बात नहीं। जो आदमी अपनी जेब का ख्याल नहीं रख सकता, अपने अपने हिसाब किताब का ख्याल नहीं रख सकता, उससे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? तुम्हारा पैसा चोरी हो गया, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए? चाहिए होंगे ना? हाँ चाहिए होंगे, बिल्कुल चाहिए होंगे। क्यों? हाँ, काम नहीं होगा, पैसे चोरी हो गए, और दुकान भैया जी की शटर हमेशा खुली रहती है, यहाँ पे पैसे आओ, टकसाल लगी है यहाँ पे, पैसा जमना, यही बोरी में पैसा भरा है, ठीक है ना? चेहरे पे लिखा होता है कितना आदमी सचेत है, कितना आदमी गंभीर है। ये रोज यही काम करता हूं, पढ़ने का, आदमी को खुद भी समझ रहा हूं, व्यक्ति को समझ रहा हूं, समाज को समझने की कोशिश है। बाबू, अगर पैसा खो गया है तो बगल में तुम्हें एक मशवरा देता हूं फ्री का। मैंने काम ट्राई किया, काम नहीं मिला। 6 फीट के आदमी हो, कंधे चौड़े हैं, कुछ भी काम कर सकते हो। मेरी बात सुनो, खुददार आदमी क्या होता है तुम्हें बताते हैं। बगल में गुरुद्वारा है, लंगर चख लेना वहां पे, और उसके बाद एक दिन जाके वहां पे काम वाम ढूंढना, काम मिल जाएगा तुमको। लेकिन यहाँ पे ये मत कहना आके कि साहब काम नहीं मिला। बिल्कुल ना, सोच रहे थे, सोचो जो सोचा। मैं ये कह रहा था सर कि आप कुछ हेल्प कर देते, जैसे कि कोई हेल्प नहीं करेंगे, बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। 6 फीट के आदमी को, लंबे चौड़े आदमी को, जवान आदमी को एक रत्ती हेल्प नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं हेल्प, कोई हेल्प नहीं। 2 दिन 3 दिन भटक के आना, क्या काम किया, क्या पाए, क्या नहीं किया, पहले अनुभव बताना, फिर काम के लिए बात करेंगे। जी बाबूजी नमस्ते, कैसे आना हुआ? सर इसलिए आना हुआ कि मैं शंकर गार्डन जे क्लस्टर में रहता हूँ जी। मेरा आना इसलिए हो सर, मैं पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट वहीं खड़े रहना बेटा, वहीं खड़े रहना। आप आगे रहेंगी, वहीं खड़े रहो, तुम पीछे रहो। हाँ जी, हाँ जी। मैं सर सभी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वोट देने से हक अधिकार मिलता है या सजा मिलती है? हाँ, ये तो लोकतंत्र का बड़ा सच्चा सवाल आपने पूछा। भाई सुनिए, 1 मिनट सुनिए, कि सवाल ये पूछा इन्हों कि वोट देने से काम मिलता है या सजा मिलती है। यही पूछना चाहता हूँ। कहाँ से आना हुआ? मैं सर शंकर गार्डन जे क्लस्टर जे क्लस्टर से आना हुआ, शंकर गार्डन से। और ये सर ये देखेंगे आप, थोड़ा सा हमारे ऊपर बिल्डोर चढ़ा 2007 के ऊपर, हाई कोर्ट में आपकी कॉलोनी गिरा दी गई? गिरा दी, कुछ रह गई। और दूसरा जब देने की बारी आई, हाँ, ये देखिए आप, हाँ, तो अब उसी EWS को LIG बना के DD ने बेच डाला। मैं हाई कोर्ट लड़ रहा हूँ। हाँ। अब वहाँ पर PMY के लिए उन्होंने कह दिया, लेकिन विडम्बना ये है कि दिल्ली के अंदर PMY केजरीवाल स्टार्ट नहीं करे तो मिलेंगे कैसे? आज बड़े सवाल हैं लोगों के पास, और मुझे लगता है कि लोगों के सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए ऐसे। मैं आपका सवाल बहुत अच्छा है, तशरीफ रखिए, बैठिए, मैं आपसे बात करता रहूंगा, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जब भी मौका लगे आइए, और अपने मुतालिक जो सवाल है उनको जरूर रखिए। ये आप ही का शो है। जी कहाँ से आना हुआ? अयोध्या से।
अयोध्या बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो गया? वहाँ के हिंदू की अस्मिता को ठेस पहुंच रही है। हिंदू की अस्मिता को? अच्छा, ऐसा है कि ब्रेक के बाद बात करेंगे तुमसे। अयोध्या में हिंदू की ठेस लग रही है। व्यापारियों को रात में लाइट बंद करके प्रशासन ढहाए दे रहा मकान एक तरफ से। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे आकर रोक रहे हैं, बिलख रहे हैं, लंगर में खाना खा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ राम के मंदिर के लिए। हाँ जी, नहीं सोने से इनकी बात है। देखिए इसमें कोई नहीं सवाल, इस पे नहीं हो सकता इनको। ये राष्ट्रीय चैनल है, यहाँ खड़े होकर यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के जो मंदिर निर्माण के अंदर इस प्रकार की झूठी बातें फैलाएगा, बहुत गलत बात है ये, इसका विरोध होना चाहिए। नहीं, हाथ नहीं बांध रखे, मीडिया ने हाथ नहीं बांध रखे। एक पत्थर कहीं फेंका जाता है तो मीडिया दिखाता है, ये क्या बात कर रहे हैं? अगर वो जो आखिरी सेंटेंस हमने सुना, अगर तुमने वो किया है तो मेरे हिसाब से तो अच्छा काम नहीं किया था। लेकिन हाँ, तुम्हारा घर, तुम्हारी व्यवस्था, तमाम तरह के कंपनसेशन है, कंपनसेशन दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर सुनिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह जी। अगर कोई बात व्यवस्था में होगी, कोर्ट है, थाना है, कोर्ट की व्यवस्था है, कोर्ट के अंदर प्लीज है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। और ये कहना यहाँ आके कि हिंदू बहुत प्रताड़ित है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं अयोध्या में। जी, कोर्ट है, कोर्ट में जाने का रिलीफ है, कोर्ट में जाइए, रिलीफ मिलेगा। अब ये कहिए कि बात की मुआवजा नहीं मिल रहा, आपको चाहिए था 16 पैसे और मुआवजा मिल रहा है 14 पैसे, इसके लिए कहा जा सकता है। लेकिन ये कहिए, इसके लिए शब्दों का इस्तेमाल, आज मुद्दा भी यही है। आ रहा बेटा, आ रहा। आज मुद्दा भी यही है कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे हो। ट्विटर पे आप कुछ भी लिख देंगे, कैसे भी लिख देंगे, आप क्योंकि नेता हैं तो नहीं चलेगा। शब्दों का इस्तेमाल सिंह साहब बहुत सोच समझ के होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अयोध्या में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, अजब सी बात है। आपने कहने को तो कह दिया, लेकिन आपने नहीं कहिए कि आपका नहीं, ये गलत बात है। वो जो गलत है वो गलत है जी। व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन पूरे अगर हिंदुत्व की बात करेंगे तो राम मंदिर जैसा काम आज तक ही नहीं हुआ हमारे देश में। हमारे आराध्य देव है राम जी, और उनके लिए भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको बोलते हुए। देखो भाई, ऐसा है कि उनके घर का, उनके बच्चे परेशान होंगे, कुछ व्यापारियों के बच्चे। मैं सुन लो भाई, मैं बात समझने की सोच, मैं बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए और 16 पैसा है सिंह साहब, 16 ही पैसा मिलना चाहिए जो हो। लेकिन इस देश में कोर्ट है, कोर्ट की व्यवस्था है। मेरी बात सुन लीजिए, वही कोर्ट है जहां पे, जिसके कहने से वहां पे राम मंदिर का फैसला आया, ये वही कोर्ट है। इसलिए फैसले पे ध्यान रखिए, और जो होगा, नहीं आपके कहने से ना तो व्यवस्थाएं चलती हैं सिंह साहब, और ना आपके कहने से ये होगा कि सवेरे का जगह रात हो जाए। जो होगा वो दिन के हिसाब से और रात के हिसाब से ही होगा। जी, खत्म हो गई बात। जी बाबू जी, कहाँ से आए आप? जी, आरा बिहार से। अरे बाप रे बाप, बड़ा क्रांतिकारी जगह से आ गए आप। जी। क्या नाम हो गया आपका? जी, राकेश सिंह। राकेश जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या काम करते हैं पहले? जी, मैं व्यवसाय के साथ राजनीति में भी हूँ। व्यवसाय के साथ राजनीति में भी है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, व्यवसाय और राजनीति दोनों। व्यवसाय नहीं, राजनीति को व्यवसाय नहीं कह रहा हूँ मैं, व्यवसाय भी है आपका और राजनीति भी, तो कॉम्बिनेशन अच्छा है, मैं ये कह रहा था। जीने खाने के लिए। हाँ, ऑफकोर्स होना चाहिए, व्यवसाय जरूर होना चाहिए। और भैया जी, हाँ जी, मैं आपको इस बात के लिए सीधा धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप सीधे आम आवाम का जो मुद्दा है, सीधे जनता से मुखातिब होकर जो उठाते हैं और अपनी बातों को जनता अपने सरकार के समक्ष रखती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ बोलना चाहे? अब आप प्रश्न होगा तो बीच में आएंगे, जब प्रश्न होगा तो बीच में आएंगे। एक बात और मुझे कहनी थी जो बहुत जरूरी थी, और वो बगैर कहे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने कहा कि मुद्दे उठाए जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, जितना मैं समझ होगा, मेरी समझ होगी, उतना ही मैं भी कह पाऊंगा। लेकिन उससे ज्यादा समझ है इस देश में, मेरी समझ से भी ज्यादा अच्छी समझ लोगों के पास है। इस देश में व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत बात कही जा सकती है, लेकिन तोल मोल के ही बोलना चाहिए। ये बात इधर भी लागू है, ये बात धीरे से बोलते हो, इधर भी लागू है, जोर से बोला करो, इधर भी लागू है, इधर भी लागू है। तो कोई भी नेता खड़ा हो, ट्विटर का इस्तेमाल करे और प्रधानमंत्री को कुछ कह दे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये उचित नहीं। हाँ, मर्यादाएं नीरज दोनों तरफ से होनी चाहिए, मर्यादा का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए। तो कोई ये कहे कि ये नर है ना नारी है, और ये दूसरा लाइन ये करें
कि ये फैशन के पुजारी हैं। अरे वो भारतीय अस्मिता और संस्कृति का पुजारी, और आप उसको ये कह दें, ये उचित नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं। बाकी आप लोगों की राय, बहस का आगाज करता हूं। सिंह साहब बुरा न मानिएगा, 16 पैसा मिलना चाहिए और मेरा बस चले तो 32 पैसा दिलवा दें। जी पहला आप जी। देखिए प्रतीक जी, जिस प्रकार से कीर्ति आजाद जी ने अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन ट्विटर पे किया है, बहुत निंदनीय। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया। बिल्कुल सच समझा गया, सही समझा गया। उन्होंने क्या कहा, ये नर है ना नारी है, ये तो फैशन के पुजारी हैं। पहली चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में यदि कोई भी वो कोट कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से पूरी तरीके समझाते हुए लिखना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी फैशन के पुजारी हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी इस देश की सनातन संस्कृति के पुजारी हैं। प्रधानमंत्री जी भारतीय सभ्यता के पुजारी हैं। अनेकता में एकता इस देश की विशेषता है और प्रधानमंत्री जी उसी विशेषता को पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं। जिस मेघालय के अंदर आदिवासी समाज की जो पोशाक उन्होंने पहनी थी, वो खासी जाति की अपनी परंपरागत। मैं बहुत कम आपसे सहमत होता हूं, बहुत कम। 100 में 95 बार मैं आपसे असहमत होता हूं, 100 में 95 बार असहमत आपसे, बिल्कुल मैं आपसे सहमत नहीं होता। लेकिन आज मैं 100 में 95 नहीं 99% सहमत हूं आपसे। मैं सहमत। नो, अब 20 सेकंड नहीं, मैं 20 सेकंड बाद। नो, सारे लोग पैनल बढ़ा, मैं आता हूं। देखिए, जो भी ट्विटर पे हुआ, अगर वो ये कह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। निश्चित रूप से कोई भी हो उसका ख्याल रखना चाहिए। और जैसे आप कह रहे थे कि दोनों तरफ से ये मर्यादा का पालन होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से मर्यादा का पालन नहीं हो रहा। उनकी बात को हम ये नहीं कह रहे कि वो जो उन्होंने कहा है, वो ट्विटर पे लिखा है, वो ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ से भी वो मर्यादा का पालन होना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे पद पे कई बार उन्होंने ऐसे अतिक्रमण देखिए, उन्होंने जर्सी गाय का कांग्रेस की विधवा का, उन्होंने कहा रामायण काल के हंसी, उन्होंने कहा छोरी का, बहुत बार जबानी जंग हुई, बहुत बार का एक तो उनका वजन 50 किलो, आपका 155 किलो, और 155 किलो 50 पे लाभी हाथी, तो ना तो आवाज निकल रही उनकी, ना लोग समझ पा रहे हैं टेलीविजन पे। नहीं, ये गलत बात है। कहां से आना हुआ आपका? नेपाल से। मैं आता हूं आपके पास, वन बाय वन। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद बही काते बिगड़े हैं, वो दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। क्या बात जी, वन बाय वन। नो, यासिर रंजन कांग्रेस। आज उस बात पर बहस नहीं, बस इस बात पे कि क्या राजनीति मैं जो कहने दीजिए। नहीं, कोई शेर पे जवाब नहीं, कोई जवाबी कव्वाली चल रही है क्या? जी समाजवादी के पंडित जी का जवाब देना चाहूंगा। भाई, समाजवादी पार्टी का अगर आप सोशल मीडिया हैंडल आजकल देख लेंगे, समाजवादी पार्टी ध्यान देंगे, समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल अगर आप देख लेंगे, तो मैं जनता को बताना चाहता हूं कि आपको अफसोस होगा कि क्या समाजवाद जो है वो ये सिखाता है। माँ बहन की गालियां दे रहे हैं ये। मैं अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे पास तमाम अल्फाज हैं, और इस पे अभी तक अखिलेश यादव जी का खंडन नहीं हुआ है। उनकी सोशल मीडिया, जो अपनी सोशल मीडिया है, कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 उनके ऐसे ट्वीट हैं कि मैं आपके सामने, जनता के सामने कह नहीं सकते। इतनी बदजुबानी, इतनी गंदगी, इतनी चरित्र को गिरा के चरित्रहीनता की पराकाष्ठा को लांघते हो। सठे साठ्यम समाचरित। कई बार क्या है, जैसे को तैसा जब मिल जाता है। इनकी भाषा देखिए, इनके प्रवक्ताओं की भाषा देखिए। और अभी राघवेंद्र प्रताप सिंह की बात भूले नहीं होंगे, चुनाव में जो आपके डुमरियागंज से थे, क्या कहा था? जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए ठीक नहीं है। तो आपकी भाषा अच्छी है, क्या भाषा बोलते हैं? जर्सी गाय बोलने वाले, कांग्रेस की विधवा बोलने वाले, आपने क्या क्या मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया? जब आपके ऊपर प्रहार होता है, हम ये नहीं कहते हैं कि जो बदजुबानी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि आपके तरफ से आपकी आईटी सेल जो गाली गलौज की भाषा करती है, उसको तो आप कहीं पढ़ भी नहीं सकते। जवाब तो ले लीजिए। मैं आऊंगा इसके बाद।
प्रतीक जी, जो कीर्ति आजाद जी ने कहा, हाँ, उसका खंडन करना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आप सूर्य भाई की बात से आज पहली बार सहमत हुए, तो वो असहमति भी बताइए। जब ये कहते हैं कि एक विधान एक परिधान, तो हमेशा तो यूनिफॉर्मिटी की बात ये करने लगते हैं, तो देश की हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात करेंगे, भी आने वाला होना चाहिए। लेकिन प्रतीक जी, नहीं यासिर भाई, देखिए, मैं पहले एक शेर पढ़, नहीं देखिए, उस मेघालय को मेघालय बनाने में राजीव गांधी जी का जो रोल है वो पूरा देश जानता है। लेकिन एक शेर मैं पढ़ देता हूँ, ये जो बदजुबानी पर बात चल रही है प्रतीक जी, तो यूं तेरे जवाबों में अगर बेईमानी ना होती, यूं तेरे जवाबों में अगर बेईमानी ना होती, तो मेरे सवालों में कभी बदजुबानी ना होती। मतलब आप कह रहे हैं कि वो समझे तब हम समझेंगे, हम समझे हैं तब नहीं समझेंगे, ये है। देखिए प्रतीक जी, इस देश के अंदर, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने बता दिया कि किस किस तरीके की बातें राजनीतिक मंच से देश के प्रधानमंत्री ने की है, तो ये बातें उनको शोभा नहीं देती, इसीलिए इस पर सबको मर्यादा के साथ रहना चाहिए। कांग्रेस को जाना जाता है बदजुबानी के लिए, कांग्रेस को जाना जाता है अपशब्द के लिए। मौत का सौदागर किसने बोला था? भारत के लोगों ने देखा है। और अरे ये बीच में मत बोलिए, बाद में बोलिएगा। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रावण बोल गए, आप किसको बोल रहे हैं? और ये अपशब्द, आप राजनीति में अपने आप को वोट नहीं प्राप्त कर सकते, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। और प्रतीक जी देखिए, अभी आपके सामने इन्होंने एक विधान एक परिधान कह के मेघालय के उस खासी प्रजाति, जिसका परिधान प्रधानमंत्री ने जो एक पहचान दिखाई थी, नॉर्थ ईस्ट के राज्य बड़े छोटे होते हैं, वहां के छोटी छोटी चीजों पे हमें गर्व होना चाहिए, हमें फक्र महसूस करना चाहिए, उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 60 सालों में उनको जगह नहीं मिली, उनके पास रोड नहीं था। राइट, ऑफ कोर्स आई एग्री। यासिर आ रहा हूं। यासिर, प्रतीक जी, 2014 के बाद की सरकार ने जब किया है, तो इन लोगों में पेट में दर्द हो रहा है। प्रतीक जी, देखिए, यासिर जी की मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर देता हूँ। 1986 में जब 7वां पंचवर्षीय योजना जब आई, राजीव गांधी जी जब लेकर आए और मिशन फैल्कन हुआ, तब नॉर्थ ईस्ट को देश से जोड़ने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप गारो ट्राइब की बात कर रहे हैं, मैं खासी ट्राइब की भी बात कर सकता हूं, मैं अरुणाचल की उस छोटी जनजाति की भी बात कर सकता हूं जिसको मेन स्ट्रीम से हमने जोड़ा। लेकिन मेरा फिर कहना है प्रतीक जी, क्योंकि ये लोग हिंदी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हमें तो अंग्रेज कहते थे, लेकिन लगता है ये नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, क्या कहते हैं, विशेषण, रूपक, इन सारे शब्दों को भूल चुके हैं। रावण कहना, वो उनको ये नहीं था कि हमने उनको संज्ञा दी, हमने उनकी विशेषता बताई कि वो किस। नहीं, रावण नहीं, अगर आप रावण कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने उनकी विशेषता, नहीं नीरज, नो, गलत है। इन्होंने, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। ये वही बात कर रहे हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयानबाजी, जो बदजुबानी करी थी, उसी के कांग्रेस। आप अगर आप ये कहते हैं कि हमने उनकी विशेषता बताई थी, नीरज, दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। ना ऑफ कोर्स, मैंने आपसे पहले कहा है, नहीं, आई डोंट एग्री। प्रतीक जी, देखिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया, उस बयान को एक बार इनको सुनना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, नहीं, आपने क्लियर कर दिया। देखिए, मैथिल जी चिल्लाइए नहीं, आपके पास माइक आएगा, बोलिएगा। देखिए, इस देश के अंदर रावण रूपी सर क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ पर जो सांप्रदायिक, आप प्रधानमंत्री के नहीं, आप प्रधानमंत्री के पद की तुलना वहां कर देंगे, वहां कर देंगे। प्रतीक जी, जो नीरज, आई डिसएग्री। नहीं, प्रतीक जी, देखिए, हम लोगों को महंगाई रूपी रावण, तो आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। नहीं, यू कैन नॉट कंपेयर विद इट। खड़गे जी का पूरा बयान एक बार तो सुनिए, सिर्फ एक लाइन पढ़ लेने। ओके जी, ओके फाइन जी। अवधेश जी। प्रतीक जी, मैं 4 बातें कहना चाहूंगा जी। श्योर। वैसे तो जब मनुष्य के विचार कमजोर पड़ते हैं, हाँ, उसके पास विषय मुद्दे नहीं होते हैं, तभी निजी हमले होते हैं। और उसमें भी थोड़ी जब अपनी मानसिक विकृति होती है तो भाषा में भी विकृति आती है। बिल्कुल। हालांकि हमारे संस्कृति में गंदे से गंदे शब्द को भी देवता और प्रतीकों में बदला गया है।
अब पूर्व क्रिकेटर ने अगर उनको, लेकिन आज नीरज की इस बात को मैं बिल्कुल खंडन करता हूं कि नीरज ने कहा कि नहीं मैं उनकी विशेषता बता रहा था और वो रावण के, तो तुलना ही इस देश में, इसकी माटी में, इसकी संस्कृति में, जब आप हाँ जैसे ही रावण लिखेंगे आप अगेंस्ट देखिए मैं यासिर मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे ही रावण शब्द का उच्चारण करेंगे एग्जैक्टली आप राम के अपोजिट खड़े होंगे और यही है ये एकदम अपोजिट। ऐसा है कि ये पूर्व क्रिकेटर, तो कौन रावण के अगेंस्ट है? उस पर ही बोलो, राम के अगेंस्ट है। पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान जो है तृणमूल कांग्रेस के सांसद थोड़ा भी बुद्धि अपने पिता का अप्लाई करते हैं तो जैसा ही विवाद उठा कहते हैं हमने तो नर नारी का अर्धनारीश्वर की वो कह रहे हैं कि मैंने अर्धनारीश्वर कहा। वो ये कहते हैं कि अर्धनारीश्वर कह रहा था। सुनिए ना, नहीं अब ये उसी में लिखते हैं तो जब उनको ज्ञान दिया गया है, सुनिए वो भी बताने वाला, हम लोग उसी में देते हो। सवाल यह है देखिए भारत विविधताओं का देश है। लंबे समय बाद, मैं ऐसा ना कोई समझे कि कोई नरेंद्र मोदी का मैं प्रचार, लंबे समय बाद एक देश में प्रधानमंत्री आए हैं जो पूर्वोत्तर में जा रहे हैं तो वहां का ड्रेस पहन के वहां के लोगों के साथ जो ये एकता खंडित हो रही है उसको जोड़ने की कोशिश होती है। जब साउथ में जाते हैं तो उस प्रकार से आप ड्रेस पहनते हैं तो आपका सीधा उसके साथ केवल माने आपका जो होता है तारतम्य बनता है। लंबे समय से हम लोगों ने नहीं देखा था, इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी अकेले ही इस समय, उनकी पार्टी में भी दूसरा नहीं दिखता है। अब मैं कह रहा हूं जो आप बदजुबानी कह रहे हैं, देखिए हमारे देश की समस्या यही हो गई है कि देश की राजनीति के कारण देश का वातावरण विषाक्त होता है शब्दों के कारण। अच्छा, उसके परिणाम भी भुगतते हैं। आप गुजरात में थे, चुनाव शुरू होने के पहले राउंड के पहले एक नेता ने कहा मोदी को औकात दिखा देंगे। जब सेकेंड राउंड आता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा रावण। जब थर्ड राउंड आया तो एक नेता ने कह दिया कि ये तो भस्मासुर है। अब देखिए उसके परिणाम क्या आते हैं। मैं परिणाम पे रोक रहा हूँ जी, एक शॉर्ट कमेंट। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 2 ही राउंड काफी थे वहाँ पे, तीसरा नहीं। सारे राजनीतिक दल गंभीर हैं, गालियों का उपयोग नहीं होना चाहिए, सब लोग गंभीर हैं। लेकिन बताइए कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक पार्टी एक पहल जो करे कि ये गालियां बंद हो, कहीं आपने देखा, कहीं आपने सुना, कहीं बुलाया? अरे सब दल के एक कोड ऑफ कंडक्ट तय कर लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोल रहे हैं कीर्ति आजाद पर, अरे वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो कह रहे थे कि राहुल गांधी का बाप कौन है। अब बताइए उनको क्या हक है सवाल उठाने का। बता रहे हमारे मित्र बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सभ्यता और संस्कृति सिखा रहे हैं मेघालय में जाकर के। मैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे हम इस देश ने देखा है, उन्होंने टोपी लौटाई भी है, देखा है ना, आपको याद है ना, हम प्यार से टोपी दे रहे हैं, उन्होंने लौटा दी। ऐसा है कि टोपी लौटाना और नहीं सुनिए, मजहब के बारे में हमारी स्वतंत्रता है। मैं भी किसी को चंदन करने जाऊंगा, उसको अधिकार है नकारने का। तो हम अगर नहीं सुनिए मजहब की टोपी थी, टोपी मजहब की थी सर, और मजहब की टोपी थी, ये गलत दिशा में। पहनावा मजहब है, टोपी मजहब है, रंग मजहब है, वो टोपी मजहब की थी। अगर मुझे भी, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे शोर शराबे में वो मुद्दा, वो लाइन प्रेम कुमार जी की, इस पूरे शोर शराबे में वो लाइन जो प्रेम कुमार जी की कि आखिर पहल कैसे हो, कौन करेगा पहल। एक बात रखनी है, बहुत निकलना है, जरूरी मैसेज देना। कहाँ जाना है इसके बाद? हरियाणा जाना है। तो ट्रेन तो है नहीं, कोई गाड़ी है, अपनी गाड़ी है। तो 1 मिनट रुको, मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद आता हूँ। आधा वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद आता हूँ। भैया जी का हिंद में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी का हिंद। WHO चीन से मौजूदा स्थिति और सही आंकड़ों के बारे में बताने को कहा। यूपी के हापुड़ में पेट्रोल पंप पर मारपीट में 5 कर्मचारी हुए घायल, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बिल्डर से बेरहमी से मारपीट, करीब 10 बदमाशों ने लोहे की रॉड और डंडे से पीटा, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। उत्तर प्रदेश के शामली में करीब 6 लड़कों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, सड़क पर एक लड़की को घेरकर लात घूंसों से जमकर पीटा, मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सड़क पर पानी बहने के विरोध में 2 गुटों में जमकर मारपीट, दोनों तरफ के 7 लोग घायल, पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में झड़प, दोनों पक्षों से जमकर गाली गलौज और हाथापाई हुई, किसी भी पक्ष ने नहीं की पुलिस से शिकायत। दिल्ली के बदरपुर में 3 बदमाशों ने मिलकर एक लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, भीड़ तमाशबीन बनी देखती रही, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में समृद्धि महामार्ग के टनल पर हथियार के साथ रील बनाने वाले शख्स के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भुवनेश्वर में एक आदमी होर्डिंग पर चढ़ गया और अपनी मांगे पूरी न होने पर मरने की धमकी देने लगा, पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान और भारत सीमा पर फिर दिखा ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया, इलाके में बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यूपी के बागपत में भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने दिखाया दम, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एलएसी पर गरुड़ कमांडो तैनात किए गए। दिल्ली में बीएसएफ मोटरसाइकिल टीम जाबाज के कैप्टन ने मोटरसाइकिल राइडिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया, इंस्पेक्टर अवधेश 50। कोरोना की आशंका पर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक आज जारी, हो सकते हैं नए दिशा निर्देश, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कल कोरोना पर की थी अहम बैठक। कोरोना के बढ़ने की आशंका के बीच लौटने लगा मास्क युग, संसद में मास्क में दिखे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विकास और अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया एवी ब्रदर्स। आपने बिल्कुल सही, मुझे कुछ कहने की भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है कि बानी ऐसी बोली है मन का आपा खोए। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति के मुद्दे में जब राजनीति के अखाड़े पे आते, पंचायत चुनाव से लड़के लौटे या पंचायत चुनाव से अभी फारिग हुए शख्स भी मौजूद हैं, विधानसभा लोकसभा चुनाव में तमाम शिरकत करने वाले, विश्लेषण करने वाले जो 3 टियर व्यवस्था है हमारी, वो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद, वो जनता जो चुनती है वो मौजूद। आखिर कैसे, एक सवाल आया था और मैं प्रेम कुमार जी को इसका क्रेडिट देना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी ने कहा था, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं सर आप ही के पास, कि आखिर ये व्यवस्था बदले कैसे, कैसे हो, सुचिता आए कैसे। इधर से कोई 2-3 लोग हाथ उठा रहे थे। जी बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा भद्रवा से हूँ। डोडा से हैं जी, बहुत ठंडा हो गया वहाँ, तो बहुत ठंडा हो रहा होगा। बहुत ठंडा हो रहा है सर, बहुत। तो कैसे आना हुआ सर इधर? मैं इसलिए आया हूँ, क्या नाम, आपके चैनल से मैं 2 साल पहले भी यहाँ से बात करी थी। जो 2 साल पहले बात की थी? 2 साल पहले। ऐसे ही 100 साल तक बात करते रहिए आप। बात की बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी तो सही कहते हैं, लेकिन उनके आगे जो करने वाले हैं वो ठीक से नहीं करते। मोदी जी तो बात ठीक करते हैं, लेकिन आगे करने वाले बात ठीक नहीं करते। जी जी नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, कहाँ से आना हुआ? मेरा दिल्ली का हूँ। अच्छा, दिल्ली के हैं। कुछ आज व्यवस्था ठीक नहीं लग रही है आपकी यहाँ। ऑटो ड्राइवर। नहीं, ऑटो ड्राइवर ठीक है भैया, अब तो हस्ताक्षर है आपका, बाकी सब व्यवस्था ठीक है ना। थोड़ा सा आज मुझे कह रहे आज तुम बचा जाओ ना बोलो, आज मैं कह रहा हूँ तुम बचा जाओ, आज ना बोलो, थोड़ा ठंडा ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा। सर
जो हमारे मोदी साहब है ना बिल्कुल ठीक है। बहुत सही। जो क्या मतलब मुझे तो डर ही लग रहा था कि मैं बुलवाऊं ना बुलवाऊं। देखिए साहब, आप सोचते होंगे कि ये आते क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करते। मैं करता हूं, मैं चीजें टटोल रहा रहता हूं। मुझे एक शख्स अभी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा, वो मौजूद है, उन्होंने कहा कि बातचीत होती रहती है, बातचीत होते होते ये थोड़ी देर में तो सब ये लोग प्रेम से बात करने लगते हैं। यासिर जिलानी साहब उनको नीरज जी को चाय पिला रहे थे, नीरज जी हंस हंस के चाय पी रहे थे, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले। ये कोई दुश्मन थोड़ी ना है, आपस में ही मिलते हैं। लेकिन इन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। बोले जो चैनल देख रहा है वो वहां जो बैठा हुआ है उसके मन में जो है वो पता नहीं अजीब से विचार आने लगते हैं, तो वो कैसे हो। और ये कुछ मुद्दे तो जरूर ऐसे हैं जिसपे ये बात मैं मान सकता हूं आपकी, लेकिन आज जैसा मुद्दा है, जो आज का मुद्दा है, उसमें तो सबको एक मत होना चाहिए, ना कि ये पुराने हिसाब किताब खोले जाएं। क्योंकि आपने 1857 में ये बात कही थी, लिहाजा आज मुझे अख्तियार है कि ये बात मैं कहूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। अवधेश जी कुछ बात जोड़ना चाह रहे थे। अवधेश जी वेरी क्विक, देना मैं आपके पास आया जी। नहीं, मेरे पास तो क्विक ही होता है। देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें तो पहले से राजनीति में है, लेकिन कुछ चीजें नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद हुई है। जैसे इन्होंने एक प्रस्ताव दिया, आपको याद है 1997 में जब आजादी का 50 वर्ष था तो सभी पार्लियामेंटेरियन से मिलकर कुछ तय किए थे, सब सर्वसम्मति से, कि हम बेल में नहीं जाएंगे, हम जो है प्रश्नकाल को बाधित नहीं करेंगे। और हमने देखा है इसी संसद में कि अध्यक्ष की कुर्सी तक पर कागज फेंकेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा हो, कोई लड़का उस पर कागज फेंक दे, उसको क्या कहेंगे आप? शेमफुल, शेमफुल एंड शेमफुल। ये हो रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, यही सच है कि इस देश में, जब आप ये बोलेंगे तो नीरज अभी कोई दूसरी बात याद दिलाएंगे। नीरज याद दिलाए। मैं कह रहा हूं कि वो सभी ने गड़बड़ किया है ना भाई। ये किसी एक पार्टी का विषय नहीं, वो तय हुआ था कि ये करना है, लेकिन हमने वो देखा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इस देश में आप कहिए कि बैठ के चाय जरूर पीते हैं, लेकिन इस देश में मैंने देखा है, चूंकि मैं जेएनयू में भी बोलने जाता रहा हूं, मैं वामपंथियों के साथ मैंने काम किया है। इस देश में आरएसएस, बीजेपी, उनके नेताओं को लगे एक डिस्गस्टिंग बताना कि ये सब असभ्य हैं, गंवार हैं, ये सांप्रदायिक हैं। तो वो जब उठता है, जब सत्ता में, तो बहुत सारे लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। और यही सच है, मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूं। उसके कारण जो शब्द निकलते हैं कभी कभी बर्दाश्त। अब मैं कल मेरे पास एक आर्टिकल्स आया है, वो भारत जोड़ो यात्रा में जो एनजीओ सब लगे हुए, आप भी जानते हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, उसमें ये है लिखा हुआ कि रघुराम राजन तो आ गए राहुल जी के पास। वो आर्टिकल छपा भी है, शायद मेरे मेल पर आया है। लेकिन भाजपा के साथ कोई बड़ा बुद्धिजीवी क्यों नहीं आ रहा है? तो वो जो बुद्धिजीवी की परिभाषा थी कि हमारे पास ही सारा ज्ञान है, हमारे पास ही बुद्धि है, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण गुस्से में बहुत सारी चीजें निकली है। नहीं, लेकिन मैं आ रहा आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, बहुत अच्छा विश्लेषण किया। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, और वो ये कि 2014 में मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। कुछ लोगों ने जरूर ये मान लिया कि अरे ये कैसे हो गया। इस देश की जनता सर्वोपरि है, महान है, जो चुनती है उसको मानना चाहिए। और एक बात प्रधानमंत्री के बारे में, नो डाउट उनका जो ऑरा है और जो उन्होंने ऑरा दिखाया है, जो सामने उनका विस्तार है, उस पर कहीं कोई दो राय नहीं। और इसका जनता जो करती है, जो फैसला करती है, जो प्रेम देती है, उसका सीधा असर दिखाई पड़ता है। नीरज नीरज अवधेश जी की बात को देखिए, उन्होंने दो चीज जोड़ी। आप विपक्ष का भी समय खा जाते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के प्रति जो बात करते हैं तो डिस्गस्टिंग बातें करते हैं, नफरत करते हैं। पता क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो धनाढ्य परिवार से आए हुए लोग जो अब तक राज्य कर रहे थे, जो अमीर थे, अमीर से अमीर थे, और भाजपा और आरएसएस के लोग गरीब हैं, गरीब परिवार से आए हैं। प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला है, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपने पता है आपके सांसद कितने करोड़पति हैं? इन्हें पता नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, कोई आपसे नफरत नहीं कर रहा है, आपके आचरण से नफरत करता है, किसी के भी आचरण। चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बच जाएगा तो इनको कैसे बर्दाश्त होगा? प्रतीक जी, मैं तो पहले ये कहूंगा, क्योंकि यासिर भाई मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। यासिर राजनीति में अच्छे उदाहरण है राजनीति के। देखिए, यासिर भाई ने प्रधानमंत्री की जो तारीफ की वो उस लायक है, क्योंकि जनता जनार्दन ने उन्हें जनादेश दिया। लेकिन ये क्यों नहीं बताते
कि सुक्खू जी को दूध बेचते हुए भी देखा है लोगों ने, अशोक गहलोत को जादूगरी दिखाते हुए भी देखा है लोगों ने, और बघेल जी को अपना सारा कामकाज छोड़ के छात्र राजनीति से राजनीति करते भी देखा है। मैंने जिस दिन सुक्खू जी बने, मैंने उस दिन कहा, और एक नाम आप छोड़ देते हैं, वो हाँ मुकेश अग्निहोत्री, हाँ पत्रकार थे वो, वहाँ पे वो ब्यूरो चीफ थे 2003 हाँ मुकेश अग्निहोत्री जी का भी मैं दूंगा, पहले इनको लेट हिम कंप्लीट। देखिए, गरीबों की, शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस सबसे आगे रही, लेकिन मैं कुछ और कह रहा था, क्योंकि जब रावण की बात आई तो आपने राम का जिक्र किया, तो राम के राम होने में जो सीता जी का योगदान है, क्योंकि मैं मिथिला से आता हूं और बोलते हुए इमोशनल हो गया। मध्य प्रदेश के मंत्री ने किस तरीके की बात की, महेश शर्मा उनके अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। अरे जब आप लोग अमर्यादित बातें भगवान के लिए नहीं मतलब छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद किस तरीके से आप सोचेंगे कि आपके प्रति सुचिता आएगी? आप तो भगवान राम के अस्तित्व के लिए कोर्ट चले गए। आप है कांग्रेस का चरित्र, आप है कांग्रेस का चरित्र, ये जनता जानती है। देखिए, अब आप मेरे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, आप सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, यासिर धर्म के दायरे से बाहर निकाल के लाइए बहस को, बहस वहाँ पे लाइए कि हम आचरण कैसे अच्छा करें। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं, इन्होंने सुक्खू के लिए कहा कि दूध बेचते हैं, अच्छी बात है, और ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे तो समसेवक पूरी जिंदगी जो है नहीं, मैं पूरी बात मैंने समझ ली। जनता क्या, यासिर जनता बेवकूफ नहीं है, जनता ने समझा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, दैट मीन्स कि आपके यहाँ भी त्याग पुरुष हैं, कांग्रेस में भी त्याग पुरुष हैं, तो बात बन क्यों नहीं रही है चचा? सवाल यही है कि बात बन क्यों नहीं रही है? जब आपके यहाँ त्याग पुरुष, उनके यहाँ त्याग पुरुष, तो बात समाजवादी में समाजवादी चेतना के लोग, तो बात क्यों नहीं बन रही? हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका इतिहास तो पढ़िए, हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास तो पढ़िए, लाल कृष्ण आडवाणी जी कहां से आए उनका इतिहास पढ़िए। ऐसे तो कई हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जो बेहद गरीब परिवार से आए और उन प्रतीक जी, ये बात तो चलती ही रहेगी, क्योंकि समाज में जिसको जनादेश मिलता है उसने कुछ ना कुछ तो कल्याण किया होता है। एक्स्ट्रा जरूर है। तो हमारे यहाँ भी है, इनके यहाँ भी जरूर होंगे, अगर ये कह रहे हैं तो इस बात को मैं मान लेता हूँ, इनके कहने से मैं मान लेता हूँ। बाकी प्रतीक भाई, अब आई राजनीति में शुचिता की बात। हम लोगों को ये सच में ग्राउंड रूल्स बनाने चाहिए, क्योंकि जो अवधेश जी ने बात कही, जो पार्लियामेंट में तय हुआ कि हम वेल में नहीं जाएंगे, आप चेयर पे आप कागज फेंकें, ये लोकतंत्र का अपमान है। देखिए, एनडीए के घटक दल के जो अध्यक्ष शरद यादव हुआ करते थे पार्लियामेंट में, उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल को फाड़ के सभापति के सामने फेंक दिया था। ये बात तो सबको याद होगी। तो ऐसे उदाहरण देश में नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी ने भी फाड़ा, मैंने सुन लिया, लेकिन विद पार्टी जी शरद यादव ने नहीं फाड़ा था, जो फाड़ा था, पहले फाड़ा था किसने? राजनीति प्रसाद ने, आरजेडी का। दोबारा कांग्रेस के लोगों ने ही वो अपने मंत्री के हाथ से लेके फाड़ा था। आपको तो याद होना चाहिए। सेशन में बैठा था। जी। देखिए प्रतीक जी, मैं तो सुन रहा था आज किस प्रकार से कांग्रेस हो गई समाजवादी पार्टियों की शुचिता की बात कर रहे हैं। जो वो नहीं कर सकते क्या? 4 लाइनें याद आ रही हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर तांद तारों की बात करते हैं। कल तक ये लोग जो लूटते थे बस्तियां, आज ये सुधारों की बात करते हैं। एक बात बताओ, यहाँ ये बताओ, ये कौन बस्ती लूट रहे हैं? सुनिए ना, ये कौन बस्ती लूटने वाले? सुनिए ना, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है बड़ी शुचिता की बात कर रहे हैं। इस देश में 100 चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को बर्खास्त करने वाले, देश के अंदर आपातकाल लगाकर विपक्ष को जेल में ठूस देने वाले, 1984 में सिखों को जलवा देने वाले, आज शुचिता की बात कर रहे हैं। सूर समर करनी करहे कहना जनाबे आप। सुन लो, बहुत अच्छी बात। राम की बात नहीं सुन रहे, राम की बात नहीं सुन रहे। देखिए आजम खान ने क्या कहा था जया प्रदा के लिए, क्या कहा था जया प्रदा के लिए? ये शुचिता की बात करेंगे, कल वाली बात ठीक है, तुमने बात कह दी। आजम खान ने जयप्रदा के लिए क्या कहा था, सुन लिया, ठीक है। इन्हें की सोचता देख ली, सुन लिया। संस्कार करते भाई, ऐसे बहस नहीं भाई जी। अभी हम सुस्ता की बात कर रहे थे, संस्कारों की बात कर रहे थे, वो देख ही रहे हो, नमूना देख रहे हो किस तरीके से संस्कार हो रहे हैं। और एक चीज कह रहा हूँ, सूर समर करने करहे
कहना जनाब है आप विद्यमान रन पाए रिपु कथाएं कायर कथाएं प्रताप। इसका मतलब ये है कि जो सूरवीर होते हैं वो रण क्षेत्र में बताते हैं कि कैसे सूरवीरता की जाती है, और जो कायर होते हैं वो रणभूमि में बताते हैं कि कैसे प्रताप। केवल वो मैं आ रहा भैया जी बात हो रही है, देखिए कितनी जनता भी देख रही है, मानस कोट किया जा रहा है भैया जी, जनता भी देख रही है कि नेता की जो भाषा है वो कितनी अनमर्यादा भाषा हो चुकी है, चाहे विपक्ष की पार्टी हो चाहे पक्ष की पार्टियां हो। मैं तो एक बात कह रहा हूं भैया जी, अगर कोई भी किसी के ऊपर लक्षण लगाता है, ये देश हित के लिए और हमारे समाज में बिल्कुल भी इसका कहीं पर भी कोई इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। मगर एक बात बता दूं भैया जी, बार बार ये बता रहे थे कि नाम ले वहां पे मोदी जी के बारे में बता रहे थे। अरे मोदी जी से किसी का कोई खिलाफत नहीं है, वो कुछ भी पहने, मगर वो जो है एक खास तौर से मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में नहीं जाते और ना ही मस्जिद में जाते। क्या वो उन्हीं के मुख्य प्रधानमंत्री हैं या सबके प्रधानमंत्री? देखो मैं मुझे एक तो अभी याद आ रहा है, इंदौर में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। इंदौर में एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक बहुत बड़ा उन्होंने जलसा में शरीक हुए। मुझे एक तो याद ही आ रहा, अभी तुरंत याद आ रहा। अच्छा भैया जी, फिर 80-20 की बात क्यों करते हैं? शमशान कब्रिस्तान की बात क्यों करते हैं? कपड़ों से पहचानने की बात क्यों करते हैं? और विपक्षी पार्टियों को कहते हैं अगर कोई कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाता है उससे। देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के लिए कहूंगा, यह उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता की जीत है कि राम भक्तों के हत्यारे आज रामायण जी की चौपाइयां का कोट कर रहे। दूसरी चीज ये कह रहे थे ना प्रधानमंत्री जी के लिए, अरे प्रधानमंत्री जी ने पसमंदा मुसलमानों के लिए तक काम किया, केवल टोपी पहनने से इस देश के। मैं पंडित जी क्या, अरे भाई आप लोग, मैं भाषा क्या, पहले तो आचरण देख लूं। पहले भाषा तो दूर की है, आचरण देखिए। आचरण पहले मैं बात कर रहा हूँ भाषा पे। भाषा तो बहुत दूर की बात है। ये बच्चा क्या सीख के जा रहा होगा? क्या नाम है तुम्हारा? जैनब परवीन। जैनब परवीन, बहुत माफी के साथ तुमसे कहना, कुछ देखना नहीं, आंखें बंद कर लो और ना कुछ सीख।